हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। सुबह आपकी पॉलिटी के क्लास में आपका रिस्पांस देख करके काफ़ी अच्छा लगा, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी एक्सप्रेस महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज। आपको बता दें कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, अन्य सभी एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न वही जो आए हुए हैं और जिनके आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यात्रा पर हिंदी एक्सप्रेस में। प्रश्न नंबर 1, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। कमर, गमला, भाई या चाबुक। तो इसका आंसर है भाई। तो आइए जानते हैं, भाई इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। कमर एक उर्दू शब्द है, गमला एक पुर्तगाली शब्द है और चाबुक एक फारसी शब्द है। और हम जानते हैं कि संस्कृत से जो शब्द आए होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। उन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप जो है वो तत्सम कहलाता है। तो भाई का तत्सम भ्राता होता है, यानी जो भाई शब्द है वो संस्कृत से आया हुआ, यानी कि ये देसी शब्द है, अपना भारतीय शब्द है भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसमें सार्वनामिक विशेषण है। ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। मुझे खाने के लिए दें, वह बहुत होशियार लड़का है, वह गीत गा रही है, राम एक किताब पढ़ता है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी, वह गीत गा रही है। किसी संज्ञा के आगे कोई शब्द लगता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है। और ऐसा केवल सी में है, क्योंकि मुझे खाने के लिए दें, इसमें कोई भी संज्ञा नहीं, खाना कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है। और बहुत होशियार लड़का है, इसके आगे वह लगा हुआ है, लेकिन बहुत कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है। लेकिन गीत जो है वो एक संज्ञा है और उसके आगे सर्वनाम वह लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा आपका आंसर, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो यह एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। 65वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, रमेश किताब पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। तो पहले जान लेते हैं सकर्मक क्रियाएं होती क्या हैं। सकर्मक क्रियाएं वे हैं जो कर्म के बिना पूरी नहीं होती हैं, और अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अकर्मक क्रियाओं में क्या होता है, जैसे सोना, रोना, बनाना। तो हम यहाँ से देख रहे हैं हमको एक शब्द मिल गया बनाना, और ऊपर आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो सीता भोजन बना रही है। तो बनाना जो है वो एक अकर्मक क्रिया, यानी कि वो सकर्मक क्रिया नहीं है। और हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हमको ये बताना है कि इसमें सकर्मक क्रिया कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर जाता है ए। आंसर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यूपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अधि, ऑप्शन बी है अति, ऑप्शन सी है अन, ऑप्शन डी है अव। तो इसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। जब आप अत्यंत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अति प्लस अंत, यानी कि वो अत्यंत बन जाएगा। यड़ स्वर संधि हो जाएगी। संधि भी हम आपको, संधि का टेस्ट लेंगे तो संधि के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। आइए पहले ये जान लेते हैं उपसर्ग होते क्या है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आप ये देखिए, अंत के आगे अति लगा दिया तो उसका अर्थ परिवर्तित हो गया, अत्यंत हो गया। इसी तरह ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, में कौन सा कारक है। ये तो भाई सच बात कह दी, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है। तो खैर ये मजाक का पॉइंट था। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। लोअर पी से 2018 का आया हुआ है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, सी कहता है कारक कारक, करण कारक, और डी कहता है संबंध कारक। तो इसका आंसर है संबंध कारक। हम पहचान कैसे करेंगे संबंध कारक की, तो वे शब्द जिनमें जो, जैसा, जैसी, वैसी, ये संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, वे सभी संबंध कारक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, यानी जिसे वही ऐसे शब्द मिलते हैं तो वो क्या होता है, संबंध कारक होता है। आइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नीरस में कौन सा समास है। यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर है अव्ययी भाव समास। आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। जब किसी शब्द के आगे कोई उपसर्ग या अवयव लगा आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास होता है। आप अगर नीरस का संधि विच्छेद करेंगे तो निहि प्लस रस होता है, ठीक है। तो रस के आगे निहि लगा दिया तो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे निरोग का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो निहि प्लस रोग होता है, यानी कि उसमें भी अव्ययी भाव समास ही होगा। तो इसका आंसर है अव्ययी भाव समास। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। आली, मिलिंद, मधुकर और भृंग। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले देख लेते हैं, आली शब्द जो है वो सखी का पर्यायवाची है, बाकी सभी जो है वो भौरे का पर्यायवाची है।
ठीक है, तो इसके अतिरिक्त भौरे का पर्यायवाची और क्या क्या हो सकता है? मधुप, सिलीमुख, अली आदि भी भौरे का पर्यायवाची होता है। देखिए यहाँ पर अली और आली में आपको कंफ्यूज किया गया है। आप अगर जल्दी में रहेंगे तो आप आली लगा करके चले आएंगे, ठीक है, अगर पर्यायवाची पूछता है तो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भौरे का पर्यायवाची वो आली नहीं होता है, अली होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा वो होगा आली, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन पर निगाह डालते हैं, संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भीति। तो आइए पहले इसके बारे में जानते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होता है, ठीक है। नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अमर्ष जो है वो क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो बाकी के ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। संताप का दुख, वैमनस्य का दुश्मनी, भीति का पर्यायवाची डर होता है। ये भी एक और शब्द आपको मिल रहा है नया, भीति। भीति का पर्यायवाची क्या होता है? डर होता है। ऐसे कई जो हम जानते नहीं, ऐसे कई शब्द जो है हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं और हम उसको गलत करके चले आते हैं। तो हमारी इस क्लास में आपको ऐसे कई कठिन से कठिन शब्द भी देखने को मिलेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है नीरज निरुण का सही अर्थ क्या है? यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, कमल रोहित, पंकज पावन, अंबुज सीता या फिर जलज आरती। तो इसका आंसर है कमल और रोग रहित। आइए इसके बारे में विश्लेषण से जानते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। तो नीरज का अर्थ होता है कमल और निरूढ़ का अर्थ होता है रोग रहित। हमको निरूढ़ एक और नया शब्द देखने को मिल गया है। तो आप अगर निरूढ़ का संधि विच्छेद करेंगे तो नि प्लस ऋण आ जाएगा। समास आपको याद ही आ गया होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। और ऋण का अर्थ होता है रोग और नी का अर्थ होता है किसी भी चीज के आगे अगर नी लग जाए तो उसका अर्थ होता है नकारात्मक, ठीक है। तो निरूढ़ का मतलब होता है रोग रहित, यानी उसमें रोग का एक भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। और नीरज का अर्थ तो आप जानते हैं, नीरज का अर्थ होता है कमल, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। उन्नतावत में कौन सा समास है? ठीक है, सीजीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, आपको बता दें सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी का जो मेंस होता है उसमें भी ऑप्शनली क्वेश्चन आते हैं। तो उन्नतावत में कौन सा समास है? ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अव्ययी भाव समास, बी है द्वंद्व समास, सी है बहुब्रीहि समास, डी है तत्पुरुष समास। इसका आंसर है द्वंद्व समास। आइए इसके बारे में संक्षेप में जानकारी लेते हैं। इस शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमें उन्नत और अवनत प्राप्त होगा, जो एक दूसरे के विलोम होते हैं। और हमें पता है कि विलोम शब्द जहां भी आते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। विलोम शब्द जहां भी आए, जहां पर समान शब्द बताए जाएं, जैसे दिन और रात, सुबह और रात, इस तरह के बताए जाएं, तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ये आपको क्वेश्चन देखिए, प्रमुख 10 क्वेश्चन जो थे ये आपको आने वाले एग्जाम्स में आपको मिलेंगे, बिल्कुल जरूर देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को, अगर आप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, कुछ आपको सपोर्टिंग वीडियो लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और ये थी हिंदी एक्सप्रेस। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा था तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये थी हिंदी एक्सप्रेस। पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस भी चल रही है, अपने टाइम पर चल रही है। हिंदी की एक्सप्रेस भी ऑन टाइम है। इसके बाद आपको 440 वोल्ट करंट अफेयर एक्सप्रेस भी आपको देखने को जल्द ही मिलेगी। वो भी जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर सक्सेस जंक्शन पर आ जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए आने वाली परीक्षा की अच्छे से अच्छी तैयारी के लिए, और देखते रहिए सक्सेस जंक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो 440 वोल्ट करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए खुश रहिए और भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए हमेशा मास्क पहने रहिए और लोगों की सहायता कीजिए। धन्यवाद।